दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मैं बिल्कुल इसी टाइप का थंबनेल बनाऊं, दोस्तों अगर आपने बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल बनाया है और आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, दोस्तों आज मैं आपको यही तरीका सिखाने वाला हूं कि कैसे आप प्रोफेशनल टाइप का थंबनेल बना सकते हैं। काफ़ी लोगों की आपने थंबनेल देखे होंगे, उनके बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन वो बनाते कैसे, आसान तरीका कोई बताता नहीं, और बताता भी है तो बहुत ही कम लोग बताते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को प्रोफेशनल तरीका सिखाने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें आए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले आपने पिक्सेल लैब को ओपन करना है। जो एक्स्ट्रा टैक्स है आपने इसको पहले डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपके सामने ये एक्स्ट्रा साइज आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको यूट्यूब थंबनेल में कन्वर्ट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे इमेज साइज़ का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें क्लिक कर दें। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो कस्टम आपके सामने आएगा, इस पर आप क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल को आपने ढूंढ लेना है। जैसे ही आपको मिले आपने इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ये बिल्कुल यूट्यूब थंबनेल यानी कि 16:9 वाले रेशियो में सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप ओके पे क्लिक कर दें तो आपका जो ये थंबनेल वाला साइज़ होगा कुछ इस तरह से इस साइज़ में आ जाएगा। अब देखें, अब ये वाला कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, इस कलर को चेंज करने के लिए यहाँ नीचे क्लिक कर दूँगा। नीचे क्लिक करने के लिए आपने यहाँ पे आना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने कलर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें क्लिक कर दें। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पहला ये और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये। पहले अगर आप ऊपर वाले में क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से तो आप देखेंगे कि सिर्फ सिंगल कलर आपको नज़र आएंगे, यानी कि सिर्फ कोई भी एक कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल फुल करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले में क्लिक कीजिएगा, यानी कि दो कलर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप दो तरह का कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से ग्रीन पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया ग्रीन और यहाँ पे आ गया ब्लैक। अगर मैं इसको चेंज करने पे आऊँ तो प्लस में मैं क्लिक करूँगा। प्लस में क्लिक करने के बाद ये जो ग्रीन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ग्रीन और ब्लैक, तो आप देखेंगे कि ग्रीन आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैक भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं ग्रीन में कुछ इस तरह से क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज करने पे आऊँ तो यहाँ पे आपने पहले सेलेक्ट करना है और नीचे कलर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कलर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर देना चाहता हूँ, आप चाहें तो फुल ज़्यादा दे दें, आप चाहें तो नॉर्मल रेड आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर ओके पे क्लिक करें तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका ब्लैक है, ठीक है, आप इसको नीचे से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप क्लिक करें और कुछ इस तरीके से आप ज़्यादा दें कम दें वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही देना चाहता हूँ। इतना देने के बाद आपने क्या करना है, नीचे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ कलर इस तरह आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से टिक पे क्लिक करना है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो पूरा कलर हट जाएगा, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आपने चेक पे क्लिक कर देना है। चेक पे क्लिक करने के बाद ये कलर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एक पिक्चर मैंने ऐड करना है। वो पिक्चर कैसे ऐड किया जाएगा, सबसे पहले आपने बैक करना है। एक आपने तस्वीर कैप्चर कर लेनी है बिल्कुल ज़बरदस्त वाली। फिर आपने अपने मोबाइल में इंटरनेट को ऑन करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है बीजी रिमूव। जैसे लिख के आएंगे, लिखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने दो वेबसाइट आ जाती है, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि एडोब के नाम से एक वेबसाइट आती है। आप इसमें क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी पिक्चर को अपलोड कर दें, यानी कि अपलोड फोटो पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड फोटो में क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन होगी। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से आप जिस भी तस्वीर को यानी कि बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, उस पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ ही लोडिंग ली जाएगी, आपने थोड़ा टाइम यहाँ पे इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद आपके सामने डाउनलोड टू फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने वापसी पिक्सेल लैब में आ जाना है। पिक्सेल लैब में आने के बाद आप इधर पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो वो ऊपर आपने प्लस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आएगा, आपने इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डाउनलोड किया होगा वो डाउनलोड वाली फाइल के अंदर होगा, आप इसमें क्लिक करके वही पिक्चर को सिलेक्ट कर दें। फिर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको क्रॉप कीजिएगा, यानी कि जिस तरह से आप इसको रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से इस तरह से क्रॉप कर दें। मैंने इस तरह से रख लिया। रखने के बाद आपने क्या करना है, नीचे टिक वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका समझाने वाला हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके, ठीक है। आपने यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से यूँ करके इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से अभी मैं यहाँ से पकड़ता हूँ कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ से आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपके सामने स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आप स्ट्रोक पे इनेबल करें, आप चाहें वाइट रखें, रेड रखें, ब्लैक रखें,
आप अपनी मर्ज़ी से स्टॉक को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा और सिलेक्ट करें, यहाँ शेडो का ऑप्शन दे दें, आप इसको क्लिक करके यहाँ से इनेबल कर दें। अगर आप इनेबल करेंगे तो आप यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं, वाइट, ब्लैक, रेड, जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये वाइट है, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ब्लैक दूँ स्टॉक में, ठीक है। अब ये ब्लैक पे मैं इस तरह से क्लिक करूँगा और टिक पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए ये जो पिक्चर मैंने यहाँ से ऐड की है, ठीक है, आप चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर आप इस तरह से लगाना चाहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये ठीक नहीं रहेगा। जैसे रोटेट था मैं वैसे ही रोटेट इसको कर देता हूँ, यानी कि इसको यहाँ से थोड़ा उठाता हूँ और इसको यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी साइड पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो इसको मैं क्या करूँगा, लॉक लगा दूंगा। लॉक लगाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा ताकि ये हिले ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लॉक लगा दें ताकि ये आपकी इधर से उधर हिले ना, ताकि आप कुछ भी यानी कि कुछ भी काम कर रहे हो तो ये पिक्चर अपनी जगह से हिले ना। अब आपने यहाँ पे और भी मज़ेदार चीज़ें ऐड करनी है, यानी कि टेक्स्ट ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। वो कैसे ऐड किया जाता है वो भी तरीके सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपने प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन देगा, आपने इसमें क्लिक करना है। जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डबल टैप का ऑप्शन आएगा, यानी कि टेक्स्ट में आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे टेक्स्ट आपका एडिट होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी लिखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से लिख दें। जैसे मैं थंबनेल लिखना चाहता हूँ, थंबनेल लिख के ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो थंबनेल है, ठीक है, आपने इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है और ये जो इसकी जो ये लेंथ है, यहाँ से आप इसकी लेंथ को साइज़ बड़ा छोटा यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने इसको अपनी जगह से यहाँ से इधर से उधर ले गए, ठीक है। इधर लेकर जाने के बाद अभी इसका फ़ॉन्ट समझ नहीं आ रहा मुझे, तो यहाँ ए पे क्लिक करता हूँ। ए पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है बी का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बी का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया है। बी पे क्लिक करने के बाद आपने टिक लगाना है तो यहाँ पे आपका काफ़ी हद तक के अच्छा फॉन्ट में आ जाएगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कहीं पे भी एडजस्टमेंट करें। फिर उसके बाद आप नीचे यहाँ पे स्टॉक दे दें, यानी कि यहाँ पे स्टॉक को भी आपने यहाँ से इनेबल करना है, टिक लगाना है, और शेडो को भी आपने क्लिक करके इनेबल करके टिक लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपने ये काम कर लिया। अभी इसका भी काम ख़त्म हो चुका है। अब इसको भी आप यहाँ से लॉक लगा दें। लॉक लगाने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने इसको किया था। ऊपर आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ताले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ताले पे क्लिक करेंगे तो ये भी अपनी जगह से अब हिलेगा नहीं, लॉक लग चुका है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करनी है, वो भी तरीका मैं सिखा देता हूँ कि कैसे आपने लिखना है। उसके लिए आपने प्लस पे क्लिक करना है। दोबारा आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यानी कि जो भी आप चीज़ें लिखना चाहते हैं, आप जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ें आपने लाजमी यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दें, यानी कि यहाँ पे डबल क्लिक कुछ इस तरह से करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दें। जैसे कि मैं यहाँ से उर्दू में कुछ लिखना चाहता हूँ, आप कुछ भी यहाँ से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ। उर्दू में लिखने के बाद आपने यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, वो कैसे करूँगा। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपने कुछ इस तरह से स्लाइड करना है। जैसे ही आप स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आपके सामने फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा। आपने क्या करना है, इस फ़ॉन्ट में क्लिक करना है। जैसे ही फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने माय फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखें, अब मैंने क्या करना है, इसको आपने जमील नूरी नस्तलिक ये वाला फ़ॉन्ट आपने इसको देना है, यानी कि मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हमने लिखा था, ये इसका कलर यानी कि इसका जो टेक्स्ट है, इसका फ़ॉन्ट जो है वो एक जमील नूरी नस्तलिक वाले फ़ॉन्ट में तब्दील हो जाएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आप इसकी यहाँ से लेंथ को बड़ी छोटी यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट देके कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो फ़ॉन्ट आपने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट करना है। इतना लेकर आ जाना है कि ना ये इस तरफ जा सके ना ये उस तरफ जा सके, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्टमेंट देना है। एडजस्टमेंट देने के बाद जब आपको लगे कि यार ये मैंने ठीक लगाया है, तो अब आपने यहाँ से इस पर यानी कि स्टॉक या शेडो आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से दे देना है। यानी कि अगर आप इस तरफ आएंगे, स्टॉक आता है, इनेबल आपने करना है, ठीक है। इसको टिक लगाना है। शेडो पे क्लिक करके इसको भी इनेबल करके आपने टिक लगा देना है। अब यहाँ पे आपने फिर इसको अच्छी तरह से अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट देना है। जैसे लगे ये ठीक हो चुका है तो फिर आपने इसको यहाँ से छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ से मेरे को लगता है कि ये मैंने ठीक रखा है अपनी जगह। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको भी लॉक लगा सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब लॉक लगाने के बाद अब मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। हमारा हाफ तकरीबन थंबनेल तैयार हो चुका है, लेकिन और भी चीज़ें हम ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, शेप में क्लिक करना है। शेप में क्लिक करने के बाद इसके जो चार कोने आपने इसको थोड़ा सा यानी कि इस तरह से यानी कि अपनी तरफ से आप रोटेट करें, यानी कि इस तरह से आप इसको क्रॉप करें। आप अपनी तरह से यानी कि जिस तरह से रखना चाहते हैं, आप इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्ड करने के लिए आपने इसमें क्लिक करना होगा और नीचे आपने जो कम ज़्यादा करने वाली चीज़ है आप इसको तकरीबन 21% तक ही रख लें।
जैसे ही आप इसको 21% तक रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज़ फोल्ड भी हो रही है, और ये चीज़ जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये जगह अपनी जगह से फोल्ड होने शुरू हो गया। आप इसको टिक लगा दें। टिक लगाने के बाद अब हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है, इस वाइट चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले इसको ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा इस तरफ करें स्लाइड, तो यहाँ पे आपके सामने टेक्सचर का ऑप्शन नजर आएगा। आपने क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये जो पिक्चर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसमें क्लिक कर दें। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर में क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पे भी जो फोटो आप ऐड करना चाहते हैं उस फोटो पे आपने क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से। अब देखिए ये चीज़ मैंने दे दिया है। अब मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें स्ट्रोक भी दे दूँ और शेडो भी दे दूँ, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ से कुछ इस तरह से स्लाइड करूँगा। स्लाइड करते हुए स्ट्रोक पे क्लिक करके इसको इनेबल कर दूंगा। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे देना है। जैसे मैं यहाँ से इसको कलर दे देता हूँ ब्लैक, बाद में वाइट दे दूंगा इसको। अभी फिलहाल इसको टिक लगाता हूँ। टिक लगाने के बाद थोड़ा सा और स्लाइड करता हूँ, शेडो पे क्लिक करता हूँ। शेडो जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं क्या करूँगा, इसको इनेबल कर दूंगा। जैसे ही इनेबल करता हूँ तो आपने अपनी मर्जी से ब्लैक वाइट कोई भी कलर दे देना है। जैसे मैं वाइट दे देता हूँ, यहाँ पे आपने वाइट दे के थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, और नीचे देखना है यहाँ पे एक्स और वाई जो लिखा हुआ है आपके सामने, आपने इससे कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा यानी कि कम करते हैं यूँ करके, तो आप देखेंगे कि जो हमने पिक्चर ऐड की उसका बैक शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने वाई वाला भी कुछ इस तरह से कम ज़्यादा करेंगे तो आपको ये दिखेगा शेडो का हमारा नीचे ऊपर ये इस तरह से जा रहे हैं। यानी कि जितना अच्छा आप कर सकें वो आपने कर लेना है। यहाँ से हमारा आधा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने करना है क्या है, इसी पिक्चर को आप यहाँ चाहें कॉपी भी कर सकते हैं। यानी कि अभी देखें ये वाला हिस्सा जो है हमने स्टॉक का ब्लैक रखा था, अब हम इसको वाइट कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे। अभी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आपने इसमें क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है कुछ इस तरह से। कॉपी आपने कर लिया। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दें। यहाँ पे मैं इस तरफ से कुछ इस तरह एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, जैसा आप रखना चाहते हो वैसे कर रख लें, ठीक है। अब हम दो पिक्चर एक साथ नहीं रखेंगे, इसमें अलग पिक्चर ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या होगा, इसी पिक्चर में आपने क्लिक करना होगा। पहले इस पिक्चर को हम यहाँ से लॉक लगा देते हैं, ठीक है। लॉक लगाने के बाद आपने क्या करना है, ताकि ये पिक्चर अपने जगह से हिले ना। अब यहाँ पे देखें आपने दूसरी पिक्चर में क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपने दोबारा टेक्सचर में जाना है, ठीक है। अब ये आपने इधर से डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दो एक जैसे थे। अब हमने क्या करना है, पिक्चर में क्लिक करना है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो गैलरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। अगर तो आप यहाँ से गैलरी में क्लिक करके आप अपनी पसंद की कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं वो आपने इधर ही से क्लिक करके करना है। जैसे मैं इस गैलरी में क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गैलरी में क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आ रही है। कोई भी अच्छा लगे आपको, आपने वो सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने पिक्चर कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगी। एडजस्टमेंट होने के बाद अब आपने यहाँ पे और चीज़ें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। यानी कि अगर यहाँ पे आप कुछ एप्लीकेशन देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप प्लस पे क्लिक कर दें, फ्रॉम गैलरी में चले जाएं, यानी कि पिक्सल लैब उसका लोगो देना चाहते हैं तो वो आपका जहाँ पे भी मौजूद होगा, ठीक है, आपने वो दे देना है। यानी कि जैसे मेरा स्क्रीनशॉट के अंदर ही होगा तो मैं उस फाइल को यहाँ से देखूंगा कि स्क्रीनशॉट वाली फाइल कहाँ है। फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाऊँगा। नीचे की तरफ आने के बाद आपने ये लोगो लाजमी रखना है। लोगो कैसे मिलेगा, आप जाएँ गूगल में, वहाँ पे जाके पिक्सल लैब PNG लिखें, आपके सामने बहुत सारे लोगो नज़र आ जाएंगे। जैसे ये सामने आए, ठीक है, अब यहाँ पे आपने वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके आपने इसको इस तरह से एडजस्टमेंट करना है। टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको फिलहाल छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद आपने भी कुछ इस तरह से इसको छोटा करना है। छोटा करने के बाद इसको साइड में लेकर जाएँ और थोड़ा और छोटा कर दें यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से कुछ इस तरह से छोटा कर रहा हूँ, इसको साइड में लेकर जाएँ और इसको एडजस्टमेंट कर दें। अब यहाँ पे मैंने इसको एडजस्टमेंट तो कर दिया। एडजस्टमेंट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ यहाँ से इनेबल करके, ठीक है। इसका कलर आप वाइट रख लें, ब्लैक रख लें, जो भी रखना चाहते हैं। फिलहाल मैं ब्लैक रख के टिक लगाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ से शेडो देना है, इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ से वाइट कलर देते हैं, तो यहाँ से वाइट कलर मैं दे देता हूँ। वाइट कलर देने के बाद आपने इसको यहाँ से टिक पे क्लिक कर देना है। टिक पे क्लिक बाद अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो गैप दे रही है, ठीक है। पहले आपने इन सभी को यहाँ से लॉक लगा देना है। सिर्फ जिस पर आप काम करना चाहते हैं सिर्फ वो चीज़ आपने खोलना है। यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट खोल दिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा था, ठीक है। अब इसको मैं अपनी जगह से इस तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपने इसको यानी कि बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से करें, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको अब यहाँ से लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद अगली चीज़ यहाँ से खोलनी है। यानी कि देखें अभी यहाँ से हम कुछ इस तरह से ये वाली चीज़ को हम ऊपर करना चाहते हैं,
ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको लॉक लगाना है और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ खोलनी और इसको भी आपने इसको ऊपर की तरफ कर देना है। अब जब ये आपके यहाँ से ऊपर नीचे यानी कि सही सेट हो जाए तो आपने क्या करना है, वापसी उधर ही क्लिक करना है और इन दोनों को लॉक लगा देना है। यानी कि पहला लॉक आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरा लॉक पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें हमारी सब कुछ सेट हो गई। अब हम यहाँ पे और चीज़ें भी ऐड कर पाएंगे। अब आपने यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यानी कि टेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, डबल टैप किया और यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं और चीज़ें लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफेशनल बनो, ठीक है, प्रोफेशनल बनो मैंने लिख दिया। अब आप ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी जगह बन चुकी है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने बनाना है जगह बनाने के बाद जब ये आ जाए, अब हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट के लिए ए पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपने कुछ इस तरह से स्लाइड करना है। जैसे ही आप इसको स्लाइड करेंगे और करेंगे और करेंगे और करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा, आप इसमें क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने माय फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, जो भी आपने चेंज किया हुआ होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको उर्दू पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने माय फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माय फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो इसको आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपने जमील नूरी नस्तली में आपने उर्दू का फ़ॉन्ट देना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि उर्दू का फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देखें उर्दू का फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब हम इंग्लिश का यानी कि जो प्रोफेशनल लिखा हुआ है इस पर हम गौतम का जो फ़ॉन्ट है वो हम देंगे। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने गौतम पे क्लिक किया तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे मिल चुका है। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोनों फ़ॉन्ट इसको मिल चुके हैं। अब आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया। अब यहाँ पे स्ट्रोक और शेडो दोनों देने हमने। कैसे, आपने दोबारा इसी टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यानी कि प्रोफेशनल बनाओ जो लिखा हुआ है आपके सामने, आपने क्या करना है, इसी में आपने क्लिक करना है। कुछ इस तरह से नीचे वाली लाइन आएगी, आपने कुछ इस तरह से स्लाइड करना है। जैसे आप स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद आपने सबसे पहले जो यहाँ पे इसका जो उर्दू वाला हिस्सा है इसको आपने बोल्ड कर देना है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से बी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे बी पे क्लिक करूँगा और टिक लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको स्ट्रोक दे देना है, इसको इनेबल करना है। फिर उसके बाद शेडो पे आपने क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। कुछ इस तरीके से आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब देखें, आप मज़ीद चीज़ यानी कि और चीज़ें देना चाहते हैं, इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब फ़िलहाल मैं यहाँ पे और दूसरी चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टिकर्स ऐड करना चाहता हूँ। स्टिकर ऐड करने के लिए मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टिकर का ऑप्शन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये स्टिकर मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर नहीं क्लिक करना, आपने स्क्रीन पे टच करना है, ठीक है। स्क्रीन पे टच करेंगे तो ये आपके यहाँ पे महफूज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना है यहाँ पे इसको आपने ऊपर कहीं साइड में एडजस्टमेंट कर देना है। फिलहाल मैं यहाँ से इसको कॉर्नर में रख रहा हूँ। कॉर्नर में रखने के बाद आप इसको यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, यानी कि कैसे, आपने इसको क्लिक करके रखना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कॉपी का भी ऑप्शन आ जाएगा, आप इस कॉपी में क्लिक कर दें। जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो ये दूसरा हिस्सा इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब भले आप उसको लॉक लगाना चाहे लॉक लगा सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसका कलर चेंज करने वाले हैं। कलर चेंज करने के लिए आपने जो नीचे वाली लाइन खुली है आपके सामने, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कुछ इस तरह से स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद ये कलर का ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस कलर पे क्लिक करना है। जब कलर पे क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे तो ये रेड करना है। अब यहाँ पे आपने इसको टिक लगा देना है। जैसे ही आप टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक कर दें, यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ से आपने ब्लैक कलर दे दें और टिक लगा देना है। फिर आपने थोड़ा और स्लाइड करना है, शेडो में क्लिक करना है, इनेबल करना है और इसको भी आपने ब्लैक कलर दे के टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपने इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी एडजस्टमेंट करना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखें एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मुंह पे आ रही है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऊपर वाला जो आपके सामने स्टिकर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको आपने करना क्या है, इसको आपने बिल्कुल नीचे लेकर आ जाना है, ठीक है। कैसे, आपके सामने ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और नीचे इसको ड्रैग कर देना है, बिल्कुल नीचे लेकर आना है और आखिरी नंबर पर इसको छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल पीछे चले जाएगा। अब देखें आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से इसको लॉक लगा देना है ताकि ये चीज़ें आपस में हिले ना। अब मैं यहाँ से मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाऊँगा और गैलरी में जाने के बाद जो चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको टिक पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप टिक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट दे दें। जैसे मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रहा हूँ। एडजस्टमेंट देने के बाद अब यहाँ से इसको भी आपने कुछ इस तरह से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद ताकि ये चीज़ भी पीछे चले जाए। अब देखिए हमारा तकरीबन 90% काम हो चुका है। अभी और मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, वो भी मैं आपको तरीका समझा दूंगा। सबसे पहले इस पर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक नज़र आए। यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक हमारा सही हो चुका है। अब यहाँ पे आपने करना ये होगा कि हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि हमने इसको सेव करना है गैलरी में। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सेव अस इमेज का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कस्टम का ऑप्शन है, आपने इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने हाई का ऑप्शन आएगा, आपने हाई में क्लिक करना है। हाई पे क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी में आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव टू गैलरी में क्लिक करेंगे तो ये आपका थंबनेल तैयार हो जाएगा, फिर आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से आप एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने बनाया इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। आई होप ये तरीका आप सीख चुके होंगे और ख़ुद भी ट्राई करने वाले होंगे। तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।